प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी है वो कैसी है। दोस्तों बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी है वो इस क्लास में लाइव जुड़ जाएंगे। नमस्कार नमस्कार, राम 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 राम, सभी का स्वागत दोस्तों। चलिए तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास चालू हो गई, बिल्कुल क्लास है वो चालू हो गई है। अब तो बस आप आ जाओ, आप फटाफट तरीके से आ जाओ। थोड़ा सा दोस्तों क्या है कि क्लास का सेटअप करने में टाइम लग जाता है। लैपटॉप से क्लास लेना खाने का काम नहीं है भाई, बिल्कुल आधा घंटा इसको सेट करने में लगता है। कभी माइक सेट नहीं होता है, कभी पीडीएफ सेट नहीं होती है, बट फाइनली बड़ी दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल बड़ी ही मुश्किलों को टांगते हुए मैं क्लास लेने आ चुका हूँ। तो आप भी आ जाओ बढ़िया तरीके से। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत दोस्तों। चलिए 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 चलिए, सभी आ गए क्या? राधे 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 राधे। सर दिख नहीं रहे हो, दिखेंगे बहुत जल्द दिखेंगे नए अंदाज में, ठीक है। हाँ तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर भरत जी है, विनोद कुमार है, बिल्कुल संगीता है, बनवारी लाल है, कन्नू जी है। चलो तो अब चालू हो गई है तो स्टार्ट कर देते हैं आज की इस इंपोर्टेंट सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? देखो राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर लगती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे राजस्थान के सर्वाधिक सीमा किससे लगती है तो वो भी लगती है एमपी के साथ में। कितने लगती है? 1600। तो आप मुझे बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो एमपी की सीमा है उस पे नहीं है दोस्तों? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर या झालावाड़। बिल्कुल आप सबका स्वागत है। हाँ सर क्लास में ब्लैक ब्लैक आ रहा है, बिल्कुल भैया। फिर तो आप क्या करो, आंखें थोड़ी चेक करवाओ, ठीक है। क्लास में ब्लैक नहीं आ रहा है, आंखों में ब्लैक आ रहा है। बढ़िया चल रही है, मेरे सामने क्लास चल रही है बढ़िया तरीके से, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन सी आ चुका, उदयपुर उदयपुर उदयपुर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, है ना। उदयपुर शब्द का आ रहा है क्या? एक मिनट, थोड़ा सा माइक पे क्या है, हाँ माइक पे थोड़ा लगा देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना आप, ठीक है। हाँ जी आ चुके वापिस। हाँ सब आ गए क्या? बिल्कुल उदयपुर उदयपुर। तो पहला ही दोस्तों आपका प्रश्न एकदम राइट हो चुका है कि भाई राजस्थान का ऐसा जिला जो उदयपुर है, उदयपुर की सीमाएं वो एमपी के साथ में संयुक्त नहीं है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा और ऑलमोस्ट सभी का उत्तर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। हाँ राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? कहाँ गई अंजलि जी? अरे भाई अंजलि को कौन ढूंढ रहा है ये? है पढ़ाई करना है कि अंजलि से बात करना है इधर? अरे सर राम राम, बिल्कुल सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। दिनेश सर क्लास क्यों नहीं ले रहे? दिनेश सर कल लेंगे, क्लास में बात करूंगा, ठीक है। हाँ सर थोड़े क्या फ्री नहीं है, बट मैं कहूंगा कि आपके लिए और भी टाइम निकालने का प्रयास करेंगे वो। हाँ तो यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका है उड़िया का पठार। बिल्कुल राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों है वो है उड़िया का पठार। अरे गुरुजी उड़िया का पठार है कहाँ पर? तो अपने उड़िया का पठार है दोस्तों वो है सिरोही के अंतर्गत। बिल्कुल कहां पर? सिरोही में दोस्तों उड़िया का पठार है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहे हैं यहाँ पर। डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। हर हर महादेव, बिल्कुल हर हर महादेव, हर हर महादेव दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, लाल व पीली मिट्टी राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है? फटाफट कमेंट करो। सर मॉर्निंग में क्लास लो प्लीज प्लीज, बिल्कुल आपका कहना सही है। तो मैं भी दोस्तों आप सबसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं आपके लिए मॉर्निंग में क्लास लेके आऊंगा। मैं खुद चाहता हूं कि मैं आपके साथ जुड़ूं, पूरे दिन आपको पढ़ाऊं, बट टाइम दोस्तों है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाँ तो देखिए राजस्थान में लाल व पीली मिट्टी जो पाई जाती है वो अपने दोस्तों कहाँ पाई जाती है? फटाफट कमेंट करो फटाफट, चलो। हाँ जी सर आप मिलेंगे बीएसटीसी ऑनलाइन क्लास लाइव, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप कमेंट करो सभी विद्यार्थी कि राजस्थान के अंतर्गत लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। बहुत बढ़िया साथियों, तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर और राजसमंद जिलों में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सवाई माधोपुर और राजसमंद जिलों में।
फटाफट तरीके से क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को 300 पार करो भाई। अभी तक 300 बच्चे नहीं जुड़े क्लास में, फटाफट शेयर करो। सर रीजनिंग की क्लास भी डालो, बिल्कुल रीजनिंग की क्लास भी मैं आपके सामने बहुत जल्द डालूंगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? कमेंट करेंगे साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो फैला हुआ है वो किस किस जिलों में फैला हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर या जोधपुर बाड़मेर? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करो। यहाँ पर अशोक कुमार जी है, बिल्कुल महेंद्र जी है, हाँ महेंद्र जी कह रहे 500 पार करा दो जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, ठीक है। साथ में याद भी करना है, सर आपका नाम, मेरा नाम रमेश आजना है, ठीक है। सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास क्यों नहीं होती? बिल्कुल सब होगी, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। बस हमारे साथ जुड़े हुए रहो, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। अब देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो है जैसलमेर और बाड़मेर में। कहां पर साथियों है? जैसलमेर और बाड़मेर में है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। और काफी विद्यार्थी शुभम जी है, मनीषा पटेल है, लक्ष्मण सिंह है, अजय जी है, सबका उत्तर ऑप्शन ए आ रहा है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? राजस्थान का आदर जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे आदर जिले की अगर बात करें अपन यहाँ पर तो कौन सा है? फटाफट एक बार कमेंट करो सभी विद्यार्थी, राजस्थान का आदर जिला, चलो बताओ। उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या दौसा? तो देखिए राजस्थान में अगर बात करें सरवाड़ी गादर जिले के बारे में तो वो रहेगा अपना झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिला है ना राजस्थान में, सरवाड़ी वर्षा वाला जिला, सरवाड़ी का वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? बिल्कुल झालावाड़ है। तो बी ऑप्शन आप सबका सही है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, सोनू जी, खुशी जी, अरीना, सर हिंदी की क्लास भी लगा दो। जो जो आपकी दिक्कत है, जो आप जो बोल रहे हो, आप सब जिस जिसकी क्लास लगानी है सबकी क्लास लगेगी बहुत जल्द, ठीक है। और जो हमारे साथ नए विद्यार्थी है, न्यू विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। हमारी क्लास डेली शाम को 9 बजे है वो दोस्तों आएगी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, बेडस नदी कहां से निकलती है? कमेंट करेंगे दोस्तों, जो बेडस नदी है वो कहां से निकलती है? गोकुंदा की पहाड़ियों से, उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियों से, नागपाड़ से या कमनौर की पहाड़ियों से? फटाफट कमेंट करो विद्यार्थियों। हाँ, और इस क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें, क्लास को ध्यान से कंप्लीट देखना है। तो देखिए बेडस नदी जो निकलती है वो निकलती है गोकुंदा की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है मेरे साथियों? गोकुंदा पहाड़ी से निकलती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, राजस्थान में काका जी की बावड़ी कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ साथियों, राजस्थान के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान जीके में इससे बाहर कुछ नहीं। अगर आप मेरी क्लास को डेली देखते हो ना तो एग्जाम तक मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ कि 44+ क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से मिलेंगे सीधे, ठीक है। बट क्लास रोजाना देखनी पड़ेगी। देखिए राजस्थान में अगर बात करें कि जो काका जी की बावड़ी है वो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों अपने स्थित है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, बूंदी में। अरे इसीलिए तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी क्या है राजस्थान में? राजस्थान में दोस्तों बावड़ियों का शहर है। बावड़ियों का शहर मतलब साथियों किसकी बात हो रही है? बूंदी की बात हो रही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का कितना परसेंट है? अब देखो एक परियोजना है माई बजाज परियोजना जो कि राजस्थान की है और पार्टनरशिप किसकी है? गुजरात की भी इसमें संयुक्त पार्टनरशिप है, ठीक है। तो दोनों में से आपको बताना है कि राजस्थान का कितना परसेंट इसमें है वो दोस्तों है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। राजस्थान का यहाँ पर दोस्तों है वो है 45%। कितना है? 45%। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर है वो कितने दोस्तों है आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर, अगर आपसे महिला का पूछे तो बिल्कुल महिला की है वो है दोस्तों 52.12। बट अगर आपसे पूछे पुरुष साक्षरता तो फटाफट कमेंट करो, बिल्कुल हाँ, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा दोस्तों। तो वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए 79.19 दोस्तों क्या है राजस्थान की 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो वो है साथियों कोटा। ये प्रश्न दोस्तों चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो राजस्थान का,
उसमें छपता ही छपता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो वो है जालोर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है? देखो, जयपुर में जो मेट्रो रेल दोस्तों है, वो आपको बताना है प्रणाली है, ये भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है? देखो, दिल्ली में भी मेट्रो है, हर जगह आजकल आपको पता है दोस्तों, दिल्ली में वगैरह में सुविधा हो गई है, बट जो जयपुर की मेट्रो है वो आपको बताना है कि भारत की कौन सी प्रणाली है, तो छठी प्रणाली है दोस्तों। ठीक है ना, जयपुर मेट्रो भारत की ऐसी छठी है वो दोस्तों प्रणाली है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, सर अर्थव्यवस्था की क्लास लगाओ, बिल्कुल लगाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों। आने से पहले देखो, बीएसटीसी के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, आज का दोस्तों अंतिम दिन आपके सामने है। जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है, जैसे ही क्लास पूरी होती है फटाफट जाएंगे कोर्स ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों कोर्स का ऑफर आज शाम को बिल्कुल आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। 555 में जो कोर्स मिल रहा है वो कब तक है दोस्तों? आज रात 12 बजे तक है। तो फटाफट इसको आप ज्वाइन करो विद्यार्थियों आरपी स्टडी ऐप से। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में आपको कोई दोस्तों जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करो, बट कोर्स आज ज्वाइन कर लेना भैया। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले को टीडीओ का प्रवेश द्वार मानते हैं? बताओ भाई, टीडीओ का प्रवेश द्वार राजस्थान का कौन सा जिला कहलाता है? फटाफट कमेंट करो। हेलो, बिल्कुल महेश जी, हेलो सर, फास्ट करो फास्ट करो। तो इससे कितना फास्ट करें बताओ, राजस्थान में किस जिले कौन सा रहेगा दोस्तों? जैसलमेर ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, बिल्कुल अगला सवाल क्या पूछा आपसे, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। हाँ जी, सबका उत्तर यहाँ पर दोस्तों आना चाहिए। ठीक है ना, फटाफट एक बार कमेंट करें सभी विद्यार्थी। हेलो, बिल्कुल सब क्लास ले रही हूँ, क्लास के बाद कॉल करो आपने, ठीक है। हाँ जी, तो फटाफट यहाँ पर कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा। राजपूतों की ऊँटों की संतान किसने बताया दोस्तों, है ना? राजपूतों को ऊँटों की संतान बताने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड, वीएस सिम्थ, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा। राजपूतों को जो ऊँटों की संतान बताया है मेरे साथियों, वो अपने बताया है वीएस सिम्थ ने। वीएस सिम्थ कहता कि बिल्कुल वी स्मिथ को सिम्थ को, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहाँ पर, एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, है ना? नी देखियो जयपुर यू तो जग में आन के करियो। बिल्कुल, राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर, जयपुर का निर्माण अगर आपसे पूछे तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। कमेंटों की बौछार होनी चाहिए विद्यार्थियों, ना? कमेंटों की बौछार है वो यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, बिल्कुल जो जयपुर का निर्माण करवाया है जय सिंह द्वितीय ने। क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? जय सिंह द्वितीय। अगला सवाल आपके सामने, हल्दी घाटी युद्ध के आपको बताना है कि युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? अगर आपने क्या देखा है दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध का सीरीज अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, उसके अंदर एक दोस्तों भील सरदार था, उसका नाम बताओ फटाफट। भील सेना का कमांडर था दोस्तों, वो कौन था? राणा पुंजा, है ना, चोना चावड़िया, जीवा शाह या तारा भील? तो इसके अंदर दोस्तों था राणा पुंजा। बिल्कुल, हल्दी घाटी युद्ध में अगर आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था, तो राणा पुंजा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल, आप सबका उत्तर जो भी ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है यहाँ पर। रमेश कुमार, विक्रम, अनिशा, स्वीट गर्ल, कैलाश माली, अमन जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। राजपूताना की रियासतों के साथ क्या हो रही थी दोस्तों? ब्रिटिश संधियां हो रही थी। उसी समय अगर आपसे पूछे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, फटाफट एक बार कमेंट करो सभी विद्यार्थी। देखो, कमेंट सबका आना चाहिए, कमेंट के कोई पैसे वैसे नहीं लेते, बट आपको कमेंट है वो फ्री में सुविधा दी हुई, तो इसका उपयोग क्यों ना, है ना? और बताओ, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा लॉर्ड सिंह। ऑप्शन ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, अगर बात करें बीकानेर के प्रजामंडल की दोस्तों, तो ये प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना
1936 में दोस्तों किसने की थी? मगाराम वैद्य द्वारा की गई। ठीक है, कहां पर की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बीएसटीसी में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? जब क्या हो रही राजस्थान में साथियों 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय राजस्थान में आपको बताना है कि कोटा का शासक कौन था। कोटा के शासक की बात बताओ मुझे। हाँ जी, कन्नू जी है यहाँ पर, प्रकाश जी, अजय कुमार, पूजा, विक्रम, मनीषा पटेल, पूजा कुमारी, सीताराम गुजर। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे यहाँ पर तो कोटा की बात करें तो यहाँ पर आएगा राम सिंह द्वितीय। क्या आएगा दोस्तों? महाराव राम सिंह द्वितीय। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में स्वतंत्र सेनानी या उसके कार्यों से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। अर्जुनलाल सेठी का संबंध उदयपुर से, केसरी सिंह बारट मेवाड़, जनान व्यास जोधपुर, गोविंद गिरी वागड़। तो बिल्कुल यहाँ पर असंगत दोस्तों है वो है अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी का संबंध उदयपुर से नहीं है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? कमेंट करेंगे साथियों, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था? बलवंत सिंह मेहता या माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। कमेंट करेंगे साथियों सभी विद्यार्थी। यहाँ पर निकिता जी है, सुशीला, महेंद्र चौधरी, राकेश कुमार, प्रशांत जी है। हाँ जी, तो देखिए विद्यार्थियों, अगर बात करें संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री की तो वो थे यहाँ पर कि माणिकलाल वर्मा। जो भी यहाँ पर क्या कमेंट कर रहा है? माणिकलाल वर्मा कमेंट कर रहा है। बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। अगला, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा दुर्ग है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? उसने कहा था कि सारे दुर्ग क्या है? नंगे है, बट ये दुर्ग कैसा है दोस्तों? बख्तरबंद दुर्ग है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा रणथंभौर। क्या रहेगा दोस्तों? रणथंभौर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? रणथंभौर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, त्रिकुटी, त्रिकुटा कुर्ती का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर है? 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग बना हुआ है दोस्तों, थोड़ा अपन फास्ट करेंगे तो वो अपने जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला सवाल, बेणेश्वर मेला कब बढ़ता है? बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों, कि और ये मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को। अगला सवाल आपके सामने, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचार किया था? फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। विजय सिंह पथिक ने दोस्तों किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन का पूरे भारत में प्रचार कर दिया था? तो वो समाचार पत्र दोस्तों था, उसका नाम था प्रताप। क्या नाम था विद्यार्थियों? प्रताप नाम का समाचार पत्र। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, दिलवाड़ा मंदिर देखिए जो पंजाब साहब का उर्स है वो कहाँ मनाते? फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर निकू पवार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप लाइव कितने बजे आते हो? देखो लाइव तो मैं भी रहता ही हूँ, अगर लाइव की बात करो ना तो लाइव में 9 बजे आता हूँ। ठीक है सर, क्लास अटक रही है। क्लास कैसे अटकने लग गई भाई? क्लास अटक कैसे रही है भाई? क्लास अटकेगी तो फिर तो काम टेढ़ा है, फिर तो क्या है काम? बहुत टेढ़ा, बहुत टेढ़ा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। अटक रही है क्या क्लास? बिल्कुल ज्यादा लोगों ने, देखो वाईफाई पर चल रहा है, अगर वाईफाई जरा कनेक्ट हो जाता है तो क्लास अटकना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, आप चलने दो, फटाफट तरीके से क्लास को क्या करो, कंटिन्यू। बिल्कुल, तो अगला सवाल है, पंजाब शाह का उर्स अजमेर में, कहां पर दोस्तों? अजमेर। अगला सवाल आपके सामने, अब सही है, सही है ना? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्यंत्र दोस्तों? सुशील वाद्यंत्र की बात करें तो वो रहेगा अलगोजा। अलगोजा कैसा वाद्यंत्र है दोस्तों? सुशील वाद्यंत्र है। ठीक है ना? बिल्कुल, अलगोजा सुशील वाद्यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, गोगा जी का जन्म स्थल। हाँ, अरे गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कमेंट करेंगे। गोगा जी को राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों? जहार पीर भी कहा जाता है। ये दोस्तों मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूछे ददरेवा चूरू में दोस्तों क्या हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था।
ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, बनी थी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? बिल्कुल, बनी ठनी की अगर बात करें दोस्तों, तो बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ चित्र शैली से है। किससे है दोस्तों? किशनगढ़ चित्र शैली से इसका संबंध है। और अगर आपसे पूछे इसका पेंटर कौन था, तो इसका पेंटर था नियाल चंद। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रजामंडल संस्थापक सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर मिठालाल व्यास, जोधपुर लादूराम व्यास। तो देखो जोधपुर का आपको पता है ना, जोधपुर का आपको पता है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन डी राइट रहेगा कि जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे वो जयनारायण व्यास। यहाँ पर लादूराम व्यास नहीं आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, यहाँ से बीएसटीसी का कोर्स ज्वाइन करें। मैं कहता हूँ मार्केट से बुक भी आपको लानी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इतना सफिशिएंट ये कोर्स है। कोर्स को ज्वाइन कर लो, पुराने पेपर मिल जाएंगे साथ में। ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दो आज से ही। हर क्लास की पीडीएफ, हर क्लास के नीचे टेस्ट वगैरह सब कुछ। ठीक है सर, आपकी क्लास से मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया पिछली साल, देख लो भाई। इस साल जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये बिल्कुल क्या है, ये दोस्तों बहुत मोटिवेशन की लाइन है। ये देखो बच्चा लिख रहा है कि पिछली बार आपकी क्लास से सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल हाँ, जो विद्यार्थी मेहनत करता है, जिस तरीके से हम कहते हैं, उन तैयारी करते हैं, तो आराम से नंबर आ जाता है। किले और उनके नाम स्थान को आपको क्या करना, मिलान करना है कि कौन सा सही नहीं है। गागरोन किला झालावाड़ में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, भानगढ़ अलवर, भटनेर बीकानेर। तो आपको पता है भटनेर किला है वो अपने हनुमानगढ़ में है। कहां पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है। इन्होंने बीकानेर कर दिया। बीकानेर में कौन सा किला है साथियों? बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है ना, डीआईपीआर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है दोस्तों? डीआईपीआर द्वारा प्रकाशित आपको पुस्तिका है बतानी है। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। देखो बुक से नंबर नहीं आता है, बुक से नंबर आता सब कुछ है ना, हर बार सब जो मार्केट से बुक लाते हैं उनका नंबर आ जाता। बुक से इतना मैटर नहीं आता जितना सफिशिएंट तरीके से आप तैयारी करते हो। ठीक है, एक बुक से कभी भी नंबर नहीं आता है, बुकें बहुत सारी लानी पड़ती है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ। बट जो हमारी क्लासे होती है वो बहुत सारी बुकों को मिलाने के बाद ही तैयार की जाती है। जैसे 10-15 बुक मार्केट में जो भी बेस्ट बेस्ट है उनका कंटेंट मिला के बिल्कुल तरीके से सफिशिएंट चीजें वही आपके सामने रखी जाती है। अब देखिए, बचावतों की रामपुरिया और गुलेसा सेठिया की हवेली कहाँ पर है? देखिए जो हवेलियां है ये कहाँ पर है, तो ये हवेलियां है बीकानेर में। बचावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली और सेठिया की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर। अगर आपसे पूछे राजस्थान में हवेलियों का शहर, तो हवेलियों का शहर जैसलमेर दोस्तों। ठीक है ना, हवेलियों का शहर कौन सा है? जैसलमेर है। अगला है चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है दोस्तों। देखिए चार बेत लोक नाट्य की बात करें तो ये अपने कहाँ का हो जाएगा? ये है टोंक का। चार बेत टोंक का लोक नाट्य है। अगला सवाल आपके सामने, सुमेलित कीजिए चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य, संगरिया नृत्य और चक्री नृत्य। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर चरी नृत्य की। तो चरी नृत्य दोस्तों है वो करते हैं गुर्जर जाति। कौन करती है? गुर्जर जाति। रणबाजा नृत्य करते हैं मेव जाति। उसके बाद संकरिया नृत्य कालबेलिया, चक्री नृत्य कंजर जनजाति। 32-14 किसमें है? 32-14 ऑप्शन डी में है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर एकदम राइट रहेगा साथियों। अगर आप चाहते हो कि आपका बीएसटीसी एग्जाम 2026 में नंबर आ जाए दोस्तों, फटाफट तरीके से हमारे साथ जुड़ जाइए और आज अपनी तैयारी दोस्तों है उस बिल्कुल बढ़िया तरीके से ढंग से तैयारी कीजिए और अपना एक स्थान है वो सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखिए राजस्थान में जो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है साथियों, कौन सी गणगौर? गुलाबी गणगौर वो अपने नाथद्वारा में मनाई जाती है। कहां पर? बिल्कुल नाथद्वारा राजसमंद में। अगला सवाल आपके सामने, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, बिल्कुल क्लास में गर्दा उड़ा दो। फटाफट तरीके से इतनी क्लास को शेयर करो क्या हो जाए, बिल्कुल गर्दा उड़ जाए। फटाफट एक बार कमेंट करें सभी विद्यार्थी। चलिए दोस्तों, बिलों में छेड़ा फाड़ना है वो एक तरीके की क्या है? विवाह है, तलाक है, नाता है या दोस्तों जीवन है? तो बिल्कुल आप सबको पता, छेड़ा फाड़ना मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर?
तलाक हो जाएगा। बी उत्तर आपका राइट है। ठीक है, मादलिया नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के संग में पहनती है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, जो मादलिया आभूषण पहना जाता है वो महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे दोस्तों। तो मादलिया आभूषण दोस्तों महिलाओं के गले का आभूषण है, ठीक है ना, मादलिया महिलाओं के गले का आभूषण है। हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? अब बताओ, अपने हिंदू समाज जो धर्म है उसके अंदर दोस्तों आपको बताना है संस्कार कितने होते हैं। बिल्कुल, संस्कार माने गए बिल्कुल कितने? 16 संस्कार माने गए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है दोस्तों? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी का पात्र, जरी साड़ी, पोमचा। तो बिल्कुल ये क्या है दोस्तों? एक वाटर बोतल है। जस्ते से बनी दोस्तों क्या है? पानी की बोतल है। बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति के संबंधित है दोस्तों? ठीक है, बीजा और माला की बात करें, ये जो जनजातियां हैं इनका संबंध किससे है वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, बीजा और माला किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो बीजा और माला विद्यार्थियों हैं, ये अपने किसकी हो जाएगी? सांची जनजाति की हो जाएगी। सो भी सांची कमेंट कर रहा है, सांची ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया? देखिए, ब्लू पोल्ट्री दोस्तों है, ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण जो दिया था वो किसने दिया था वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी कमेंट करेंगे। ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दोस्तों देने वाले थे वो थे आपके जयपुर के सवाई राम सिंह। बिल्कुल, क्या उत्तर रहेगा दोस्तों? जयपुर के सवाई राम सिंह ने दोस्तों क्या किया था? बिल्कुल, ब्लू पोल्ट्री को है वो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया था? संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ूं। अगला सवाल आपके सामने, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही और विजयशाही और सजनशाही क्या है? देखिए, उदयशाही, अमरशाही ये सब राजस्थान में क्या है दोस्तों? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां है भैया। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग। देखिए, राजस्थान शब्द का प्रयोग तो सबको पता है किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। पर अगर आपसे पूछे राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, तो यहाँ पर आएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशियन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशियन ने दोस्तों राजस्थानी भाषा का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रदान किया था। ठीक है, बोली जिसमें भक्ति, संत, सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। इनमें से ऐसी कौन सी दोस्तों बोली है जिसके अंतर्गत यहाँ पर दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं मिलती है? तो वो अपनी बोली है मेवाती बोली। कौन सी बोली दोस्तों है वो अपने मेवाती बोली है। ठीक है, हाँ, देखो, क्लास को बढ़िया तरीके से अगर शेयर किया करते हो आप, ढंग से हमारे साथ जुड़ते हो, तो मैं ज्यादा क्लास लेके आऊंगा, मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूँ। ठीक है ना, अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड रही, ज्यादा बच्चे लाइव आते हैं, तो मैं क्लास से भी क्या है डबल कर दूंगा। ठीक है, आप क्लास को बढ़िया तरीके से बस शेयर किया करो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? पटेलिया, लालर, मूमल और बीचियो क्या है? तो ये सब राजस्थान के लोकगीत है विद्यार्थियों। जब नाम मूमल का आ जाए ना, तो मूमल तो सबको पता है क्या है, राजस्थान का एक लोकगीतों में से एक है। अगला सवाल, बोल भारमली का रचनाकार कौन है? बताओ भाई साहब, बोल भारमली। बिल्कुल, फटाफट कमेंट करेंगे, ये यहाँ पर उसको चेंज है। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे। हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सत्य प्रकाश जोशी। अगला सवाल आपके सामने, प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस शैली से संबंधित है दोस्तों? ये जो ग्रंथ है इसकी शैली अगर आपसे पूछे तो ये मेवाड़ शैली में दोस्तों। किस शैली में? मेवाड़ शैली में। चिलेरा टीला किस दुर्ग पे पूर्ववर्ती नाम है? कमेंट करेंगे दोस्तों। चिले का टीला या टोला है वो किससे कहा जाता है विद्यार्थियों? तो ये जयगढ़ दुर्ग को दोस्तों पहले कहा जाता था। किसको? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग अगर आप बात करें कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है? तोप बनाने का कारखाना भी है। तोप बनाने का कारखाना। ठीक है, आगे बढ़ दें। कोलवी, कंदरा यानी बहुत कंदरा है, और चांदखेड़ी किस जिले में स्थित है विद्यार्थियों? ये चांदखेड़ी और दोस्तों कोलवी वगैरह है, ये है झालावाड़ में। कहां पर है विद्यार्थियों? झालावाड़ में स्थित है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है
डी ऑप्शन आप सबका रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आज की इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपकी दोस्तों तैयारी कैसी है। जो विद्यार्थी बीएसटीसी की समर्पित होकर तैयारी करना चाहते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मैं इनको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे मैसेज करें बीएसटीसी 2026 लिख के। नंबर मैं दे रहा हूँ, नंबर नोट जरूर करें आप 7062676615। मेरा नाम रमेश आंजना। ठीक है, फटाफट तरीके से इस पर को कॉल कोई नहीं करेगा कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ो, ये ग्रुप बिल्कुल अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो दोस्तों, ठीक है, तो आप क्या करें, हल्का सा मैसेज करें बीएसटीसी 2026। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, फिर 2 दिन का इंतजार करना है, 2 दिन इंतजार करना, आपको ग्रुप की लिंक आ जाएगी, उससे जुड़ जाना ग्रुप में। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए ऐप डाउनलोड जरूर करें विद्यार्थियों, और जो टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं तो वो तो उनको क्यूज मिल जाएगी, बहुत जल्द क्यूज स्टार्ट करने वाला हूं। और जो नहीं जुड़े उन सबसे कहना चाहता हूँ टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम और ऐप की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।